कराची लिए चलेंगे। पीएसपी चेयरमैन मुस्तफा कमाल मीडिया से गुफ्तगू करें। तोड़ दो, गिरा दो। अरे भाई ये तो सोचो, नाले पे जो बैठा हुआ है उसको, उसके घर को तोड़ रहे हो, वो पाकिस्तानी है। अगर उस बंदे को भी साथ मार नहीं रहे हो, आप कब्र में नहीं पहुंचा रहे बंदे को, तो भाई वो कहीं ना कहीं तो जाकर बैठेगा ना। फिर अगर उसके घर तोड़ रहे हो, गरीब आदमी है, तो वो कहीं जाकर बैठेगा। वो कहीं जाकर बैठेगा, वो किसी पार्क में बैठेगा, किसी फुटपाथ में बैठेगा, किसी जगह, तो वो तो इनक्रोच करेगा जाकर, वो तो फिर जाकर इनक्रोच करेगा। तो हमने लियारी, मैंने दसियों दफा ये बात की कि भाई लियारी एक्सप्रेस वे हमारे जमाने में बना था, उससे बड़ा कोई नाला नहीं है कराची के अंदर। 28,000 मकान तोड़े थे हमने अपने दौर में, 28,000। एक पत्थर शहर पे नहीं पड़ा, एक पत्थर। क्यों? क्योंकि उस वक्त की सरकार ने, हुकूमत ने, सिटी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर और उस वक्त की जुडिशरी ने मिलकर एक फैसला किया था कि जिसके मकान को आप तोड़ोगे, आप उसको एक 80 गज का प्लॉट दोगे और एक 50,000 रुपए का चेक दोगे। अगर किसी के पास 2 किचन चल रहे हैं तो आप उसको 2 प्लॉट दोगे और 2 उसको चेक दोगे। और हमने 3 आबादियां कराची में बसाई, एक हॉक्स बे के ऊपर, एक बल्दिया टाउन के ऊपर और एक सोहराब रोड के ऊपर। और वहां गवर्नमेंट से जमीन लेकर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डाला, वहां पर स्कूल बनाए, वहां पर कब्रिस्तान बनाए, वहां पर मस्जिद बनाए। और हर तोड़ने घर जिसका तोड़ रहे थे, और वो कच्ची आबादी में रह रहे थे, इलीगल रह रहे थे। लेकिन रियासत माँ जैसी होती है, अगर अपने इलीगल रहने वाले मकीन को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ती, फिर उन लोगों को नालियों से निकालकर जाकर एक 80 गज का प्लॉट दिया। और तो आज मैंने दसियों दफा ये वाली बात आपके रिकॉर्ड में मैंने कही है कि भाई अब जमाना चेंज हो गया है, अब कम से कम एक 100 गज का प्लॉट दो हर जिसको गुजर नाले से आप निकाल लो, और 1 लाख रुपए का तो कम से कम चेक दो, वो कम से कम एक झुग्गी डाल सके, और बाद में लोग बना लेंगे आराम से। तो हर क्या, और इतनी जमीनें रोजाना प्रोविंशियल गवर्नमेंट सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा करवा रही है, लेकिन इन रहने वालों को जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी बनाकर नहीं देने की, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। आपके पास मशीनरी है, वहां पर एक पानी की लाइन डाल दो, वहां पर एक रोड डाल दो और एक प्लॉट काट दो, लोग चले जाएंगे, और कोई इतना बड़ा पैसा नहीं है। जो पैसा मांगने वाला ना गरीबों के नाम, ये भी खाने की एक 10,242 अरब रुपए 13 सालों में एनएफसी अवार्ड की मद में सिंध हुकूमत को मिले। 10,000 अरब, 10,200 अरब रुपए खाली हो गए यार, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई चीफ जस्टिस खुद जो है वो अपने कमेंट्स में कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट वालों को डाकू हैं, ये डाकू हैं। तो भाई डाकू को पकड़ेगा कौन? आम आदमी पकड़ेगा। तो ये सब जिसके पास इख्तियार है ना, वो मजे कर रहा है, बस मजे कर रहा है कि आज मैं फलां ओहदे पे बैठा हूं, आज मैं फलां ओहदे पे बैठा हूं, बस इसको एंजॉय करो, सबको सामने बुलाओ, सबको जो है वो लताड़ो, अगले दिन अखबार में हेडिंग है पढ़ो, गरीबों का कोई फायदा नहीं हो रहा। एक मिनट, आज या कल में मुतवक्का है कि कोई ऑपरेशन हो, कोई एक्टिविटी हो, तो आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर मौजूद होंगे, आपके कारकुनान मौजूद होंगे, किसी किस्म की कोई मज़ाहमत या कोई बात करने के लिए, इज़हार हमदर्दी के लिए दीगर सियासी जमातें भी आ रही हैं, लेकिन कोई हल तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो मेरा यहाँ पर खड़ा होना है, ये साथ होना है, मैं सियासत करने नहीं आया यहाँ पे। अगर मुझे आना होता तो मैं बहुत पहले, मैंने अरशद वोरा भाई को आज से महीने भर पहले यहाँ पर जो है भेजा था और अपनी बात की थी, और हर फोरम पे हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं ये साथ ही खड़े होने की बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है सियासत करने का, लेकिन ये तो अजीब ही बात हो गई ना कि आप बम से उड़ा रहे हैं और ये तमाम लोग परेशान हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अगर खुदा ये जो आप जिन चीज़ों का खदशा जाहिर कर रहे हैं ना, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही अजीब बात होगी कि फिर उसकी रिपरकशंस जो है ना, उसकी रिपरकशंस फिर आप उसको गेज नहीं कर सकते। ये लाल मस्जिद वाला वाकया आज तक आप भुगत रहे नहीं भुगत रहे। लाल मस्जिद वाला वाकया पाकिस्तान में जो सुसाइड बॉम्बिंग की जो उरूज आया है, वो लाल मस्जिद के वाकये के बाद आया है। मासूम तो भाई कोई भी ये नेस्ला टावर भी लाल मस्जिद बन सकती है। आपको इंसानों के दिमागों को नहीं पता कि एक इंसान जब अपने सामने अपने आप अब बेबस देखेगा ना अपने आप को, तो पता नहीं वो फिर उसका दिमाग कहाँ किस तरह काम करता है। तो ये कोई पार्टी आए ना आए, खड़ी हो, यकीन करो ये लोग हैं ना, 44 फैमिली, इनके बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जा रहे, इनकी बहनें हैं, ये यार ये इस कराची में ये औरतें जो है बेचारी बाहर बैठी हैं यार, क्या इनकी जिंदगी है, क्या रात और किस जुर्म में भाई। तो ये ठीक बात नहीं है, ये मैं रियासत को कह रहा हूँ, ये ठीक बात नहीं है। एक लाल मस्जिद के वाकये को हम अब तक जो है वो नहीं संभाल सके। आप ये नेस्ला टावर को लाल मस्जिद ना बनाओ। मुस्तफा भाई, साथ तो आप खड़े हैं और भी दीगर सियासी जमातों के रहनुमा यहाँ पर आते हैं, पर जंग
चल रही है अदालत की, तो क्या आप लोग कोई पिटीशन, कोई अदालत की जंग? यार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन ही उसने फारिग कर दिया, चीफ जस्टिस ही जो है वो अपनी रिव्यू पिटीशन ही फारिग कर दी उसने। तो अब तो कानूनन तो कोई और जो है वो और कोई चीफ जस्टिस की रूलिंग के खिलाफ एक पिटीशन लगा सकते हैं आप के रिव्यू के लिए, वो रिव्यू पिटीशन ही फारिग हो गई। इससे पहले हम तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे थे कि भाई इसमें रिव्यू तो हमारे पास है, वकला हफीज साहब, मैं, हसन साहब है और लोग हैं, लेकिन उसमें तो अब अदालती तो कोई चीफ जस्टिस की रिव्यू को चीफ जस्टिस वो भी सुनकर उसने फारिग कर दिया, बम से उड़ा दो। अब क्या करें भाई, अब तो जो है वो यही रह गया है कि भाई हमारी जो है ना, हमारे थोड़े कहवे को ना ज्यादा समझें और ये ना करें। और ये बहुत आसान है ना बात भाई, ये कह रहे हैं कि भाई गिरा दो, इम्प्लीमेंट करो, जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना उसको पूरा इम्प्लीमेंट करो। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि पहले इनके पैसे दे दो फिर गिरा दो। डांट खा के आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची, डांट खाकर आते हैं अदालत से और कहते हैं कि मैं अमल दरामद कराऊंगा, और दूसरे दिन बयान देते हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानते। तो ये तो जब कराची की नुमाइंदगी करने उस सीट पे, बाबा कराची की सीट पे बैठने वाले इस तरह की बातें करेंगे तो आवाम तो मायूस होगी। हराम कमाने वाले लोग कभी जो है वो सच नहीं बोल सकते आंखों में आंखें डालकर। वो फिर वो हराम कमाने वाले लोग बुज़दिल होते हैं, रिश्वत लेने वाले लोग बुज़दिल होते हैं, और चाहे वो उसके ऊपर कितना ही बड़ा ओहदा डाल दो, वो फिर आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर को, इस शहर वालों को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किन लोगों को अपने वोटों से अपने ऊपर जिम्मेदार बना रखा है, और वो लोग सब बदकिरदार लोग हैं। सब जो बदकिरदार आदमी कहीं पर भी खड़े होकर सच बात नहीं कर सकता। जी बीबी, सॉरी 30 पीटीआई के तमाम एमपी नहीं भाई, एमपी हॉस्टल्स जो है वो क्या वो टेम्पररी देने की बात कर रहा हूँ ना वो, नहीं ये बचकाना बात है भाई, ये बचकाना बात है। पैसे दें इनको पैसे दें, मार्केट रेट से पैसे दें भाई। ये जब मैं बलियारी एक्सप्रेस में बना रहा था तो पीआईबी का एक इलाका है, पीआईबी का इलाका, वहां पर लीज मकानात थे जिसपे 50-50 लाख रुपए बैंक से लोन थे। तो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि भाई ये जो लीज मकान वाले हैं, जो अगर इनको आपने तोड़ना है, ये राइट ऑफ वे में आ रहे हैं। पीएसपी चेयरमैन मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहजा करें तो उन्होंने कहा जो हक बात और सच होगी वो ही हम कहेंगे।